या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कयामत तक रहने वाला मजहब अता फरमाया। बेशक। और मुसलमान उसी मजहब पर चलने वाले का नाम है। तो परवरदिगारे आलम ने मजहब के सारे उसूलों के हिफाजत की जिम्मेदारी खुद दस्ते कुदरत में ले रखी है। और जिसके कलेजे में राई के दाने के बराबर भी इसका इकरार मौजूद रहेगा, उसे कब्र की मिट्टियां भी फना नहीं कर सकती हैं। दुनिया वालों का मिटाना तो बहुत दूर की बात है। सुभान अल्लाह। क्योंकि परवरदिगारे आलम ने आज तक 1450 साल के जायद का अरसा गुजरने को है। रब ने दीने इस्लाम को पल पल उरूज अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। पल पल उरूज अता फरमाया। और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वाह वाह। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। सुभान अल्लाह। ये वादा किसके साथ है? महबूब के साथ है। रब का ये वादा है कि मेरे महबूब हर आने वाली घड़ी जो गुजर गई ना, उससे बेहतर होगी। तो सरकारे दो आलम ने मक्का में ऐलान फरमाया, माहौल कैसा रहा आपको मालूम है। तन्हा आवाज मुखालिफीन की तमाम जमात मौजूद, लेकिन वो आवाज तन्हा रह गई नहीं साहब, बल्कि वो एक आवाज जो उठी, रब ने दूसरे दिन उस आवाज को सदाकत में तब्दील फरमाया। सुभान अल्लाह। कोहे सफा की चोटी को सरकार ने मिंबर बनाया और ऐलान नबूवत फरमाया। अब जाहिर सी बात है, पूरे मक्का में एक आवाज थी ना, और मिटाने वाले हर चार जानिब मौजूद थे। लेकिन परवरदिगारे आलम ने नौजवानों में सबसे पहले दीन का कलमा जिस खुशनसीब को अता फरमाया, उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो तन्हा आवाज थी, दूसरे दिन दो आवाजों में बदल गई। अभी तीसरा दिन गुजरने भी नहीं पाया था कि परवरदिगारे आलम ने उन दो आवाजों को तीसरी आवाज और अता फरमाई, जिसे अमानत की आवाज कहा जाए। यानी औरतों में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने दीन का कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। और रब का वादा है, महबूब हर पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर होगी। तो ऐलान फरमाया तो तन्हा थे, लेकिन आने वाली घड़ी सिद्दीक़ अकबर का साथ, शेर खुदा का साथ, हजरत सैयदा खदीजा का साथ, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा का साथ, चार शख्सियतें खड़ी हुई। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। अभी चंद दिन गुजरने भी ना पाए थे कि वो आवाज जो तन्हा मुस्तफा जाने रहमत की इस कायनात में गूंजी थी, परवरदिगारे आलम ने उस आवाज को 39 आवाजों में तब्दील फरमा दिया। वाह सुभान अल्लाह। अभी चंद दिन भी नहीं गुजरने पाए थे कि रब ने 39 अहले दिल लोगों के कलेजों में इस्लाम की रोशनी भर दी। और 39 मुसलमान मक्का की सरजमीन पर उठकर खड़े हुए। अब जाहिर सी बात है, रोकने वालों की, कदम में जंजीरें डालने वालों की एक तादाद थी। क्या से क्या कोशिश कर डाली, यहाँ तक कि दारुल नदवा में मीटिंगें तक हो गई और ये ऐलान हुआ कि बाद अल्लाह बानिए इस्लाम का सर कलम कर दिया जाए तब छुट्टी मिल सकती है। यानी नबी के गर्दन को काटने की नापाक साजिश है। तलवार भी मुहैया हुई,
शख्सियत का इंतखाब भी हुआ और काटने के लिए तैयार भी हुए। लेकिन चले दुनिया जानती है तारीख गवा गए। अभी सरकार की बारगाह में पहुंचे ही थे कि तलवार एक तरफ, सर नबी के कदमों में ज़बान पर इस्लाम का कलमा यानी जो सर काटने के लिए निकले, रब ने उन्हें 40वें मुसलमान के तौर पर शामिल फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस जात ये काटने के लिए चले और रब की कुदरत ने तय कर लिया था, चलो 40वां सुहिस्ना के जारी को बताओ। 40वां इन्हीं से कंप्लीट। अब क्या था भाई, दारे अरकम में मुसलमान मौजूद 40 की तादाद है। देखा कि छुप छुप कर अजानें हो रही हैं, कोने में नमाजें पढ़ी जा रही हैं। हजरत फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की सरकार क्या हम हक पर नहीं है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर बेशक हम हक पर हैं। हजरत उमर ने अर्ज की सरकार फिर ये छुप कर सजदे क्यों हो रहे हैं? आइए चलते हैं हरम में, देखते हैं मक्का में किसकी माँ ने कितना दूध खिलाया। वाह वाह। अब हरम में खुल करके सजदे होंगे, रब की इबादत होगी। मक्का में जिसे अपनी गर्दन पे सर अच्छा नहीं लगेगा वो उमर का सामना कर लेगा। जिसे अपने बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा करवाना होगा वो उमर का सामना करेगा। अब 40 मुसलमान, 20 की एक लाइन बनी, 20 की दूसरी लाइन बनी। पहली लाइन में आगे हजरत अमीर हमजा नंगी तलवार लेकर चले, दूसरी लाइन में हजरत उमर इब्ने खत्ताब आगे नंगी तलवार लेकर चले और बीच में ताजदारे कायनात मुस्तफा जाने रहमत चले। ये तादाद जब हरम में पहुंची तो सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। उसी दिन से उमर का लक़ब फारूक आज़म पड़ गया और ऐलान किया हरम में जिस किसी को आना हो वो सामने आकर के मुकाबले की दावत दे दे और ऐलान कर दो पूरे मक्का में कि उमर इब्ने खत्ताब ने दीन का कलमा पढ़ लिया है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। तो रब ने क्या फरमाया, महबूब हराने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। सुभान अल्लाह। अगर 2-4 जने किया जाए तो वो तो मतलब ही ना है कि बगीचे खराब है। भाई देखो, आलू खोदा जाता है, बोरिया मैया कैद किया जाता है, सब्जा सही होकर मजीद पैक किया जाता है। और बाद आईटीरी बैटरी अराली कराली मैया लाद के होकर कोल्ड स्टोर में ले जाके आईसीयू में भर्ती करावा जाता है। अब हुआ जमा हो गए। अब जब निकालो तो का मतलब दायरा को ले जाके दुकान पर कुरे देबो नहीं, बुआरा खोला जाए वो वहां छाटनी हुई। जितना कियान हुई, दगान हुई, सुबसान हुई, है कि नहीं, वो का सब छाट के अलग किया जाए। जे दगदगा एकदम खूबसूरत हैंडसम हुई है वो नहीं का छाट के सामने लगावा जाए। ऐसा है कि नहीं? और कियान दगान जका छाटा जाए वो का कुकुरो ना पूछी। वो कहीं औकाते नहीं, वो का कोई सूंघ है, कोई मुंह नहीं लगाएगा। ऐसे ही अगर उम्मत में कोई जुआरी, शराबी, कबाबी बनता है तो इससे मुस्तफा की उम्मत पर फर्क नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे बगैले कनैले सड़ैलों को छांट करके अलग किया जाएगा। हुसैनियों को नंबर 1 पर, के चाहने वालों को नंबर
थे, आज भी है और हमेशा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोई बाग में व्यापारी के यहाँ बाग दिखावे जाओ तो जौन आम एकदम से मुरझाए गए हुए, कुछ उम्हे से सुखाए गए हुए, कुछ जमीन पर झुक गए हुए, व्यापारी का ले जाए देखियो कहियो कि देखो ये पेड़ देख लियो और यही हिसाब से रेट तय करियो, नहीं, बल्कि पूरे बाग में जो सबसे हसीन होगा, सबसे खूबसूरत होगा, दिखाने के लिए उसी के पास ले जाओ और कहोगे ये देख लीजिए और बाग का अंदाजा कर लीजिए, इसके हिसाब से बताइए। तो ऐसे ही जब नबी के उम्मत को दिखाने की और इन्हें पहचानने की बात आएगी तो गली की नालियों में पड़े हुए शराबियों को नहीं दिखाया जाएगा। बेशक, पहले तो वो अपने आप को उम्मती साबित करे, दावा तो यही बाकी है, क्योंकि हर दाढ़ी टोपी उम्मत हो जाए ये नहीं हो सकता। दाढ़ी टोपी का नाम मुसलमान नहीं है, दर्दे दिल रखने वाले हुसैन पाक के गुलामों का मुसलमान है। वाह 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 वाह। तो ये सिस्टम भाई जैसे मीडिया वाले दिखाते नहीं है, कोनो काना खोदर कहीं पकड़ ले दाढ़ी टोपी कहीं 500 रुपया देके और वही कहीं मार पंचर किया रही है, ये देखो मुसलमान, ये देखो मुसलमान, ये देखो मुसलमान, हम कहे तो हो मुसलमान वही देखियो नहीं। बेशक बेशक, जिस दिन देख लोगे ये जाए वाला होता है, जिस दिन देख लोगे उस दिन कहना ही भूल जाओगे कि हम यहाँ बोले क्या। क्योंकि जब बात की पहचान करवानी होगी तो हम ऐसों का सामना नहीं करेंगे जिनके उम्मती होने में भी शक हो, बल्कि जब बाग दिखाने की बात आएगी तो हम कहेंगे आओ तुम्हें दिखाएं। ये सिद्दीक़ अकबर जैसा दरख्त मौजूद है जिसके फल से पूरी उम्मत को फायदा नसीब हुआ। ये फारूक आदम का दरख्त मौजूद है, ये उस्मान गनी का दरख्त मौजूद है, ये शेर खुदा फातह खैबर का दरख्त मौजूद है जिससे पूरी उम्मत को फायदा नसीब हुआ। अरे उम्मत अगर देखनी है हुसैन आदम को देखो, हसन मुश्तबा को देखो, मौला अली अकबर, मौला अब्बास अलमबरदार, कासिम इब्ने हसन मुश्तबा को देखो। अगर मुसलमान देखना है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, हजरत नूरुद्दीन जंगी को देखो, हजरत तारिक बिन जियाद को देखो। अरे मुस्तफा की उम्मत को अगर देखना है तो बगदाद के दूल्हा गौसे आजम जिलानी को देखो। अगर मुस्तफा की उम्मत को देखना है तो गरीब नवाज हिंदल वली मोइनुद्दीन अजमेरी हसन संजरी की जात को देखो, जिसके एक चेहरे की चमक को देखकर 90 लाख लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। ये है मेरे मुस्तफा के उम्मती। महबूब इलाही को देखो, कुतुबुद्दीन बख्तियार को देखो, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर को देखो, अरे इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी को देखो, अल्लामा अख्तर रजा खान ताजुश्शरिया हरी सरकार को देखो। अगर नबी का उम्मती देखना है तो इन पाकीज़ा हस्तियों को देखो, क्योंकि उम्मती वही है जिस पर मुस्तफा भी फख्र करे, रब भी नाज फरमाए कि ये मेरे महबूब के उम्मती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, कम से कम हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम उम्मत में है कि नहीं, लेकिन उम्मत में ये कहना किसी शराबी जुआरी को देख करके कि मादअल्लाह
ये सब नबी के चाहने वाले हैं, ये सब उम्मती हैं, ऐसे ही उम्मती होते हैं, ये आतंकवादी होते हैं, ये फलान धमाक होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें। हमने कहा सुनो, इस दुनिया में सबसे पहले आतंकवाद की जड़ जिसने खोदी है उसको इस्लाम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस दुनिया में सबसे पहले आतंकवाद अत्याचार की जड़ और बुनियाद जिसने खोद करके कदमों तले रौंद दिया उसे मजहबे इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम से पहले आतंकवाद भी है, अत्याचार भी है, जुल्म भी है, उद्वान भी है, क्योंकि जिंदा बेटी को कब्र में दफन कर देना ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। एक मजलूम के सर से चादर खींच लेना ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। एक बेवा को घुट घुट कर उसकी जिंदगी को अजीरन कर देना ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। किसी यतीम के माल को छीन लेना ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। रास्ता चलते माल अमवाल को लूट लेना, डाका सनी कर देना ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। अरे बिलाल के पैर में रस्सी डालकर घसीटना ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है। अम्मार बिन यासिर को आग के अंगारों पर लिटा देना ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है। हजरत सुमैया के नाव के नीचे नेजा मार करके बूढ़ी खातून को शहीद कर देना ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है। ये तमाम तर जो दुनिया में आतंकवाद, अत्याचार और जुल्म पाए जाते थे, मुस्तफा ने उन्हें घाट का पानी पिला करके कदमों तले रौंद कर 70 आतंकवादियों को बदर के कलेजे पर घसीट करके गड्ढे में पाट करके बता दिया कि हम आतंकवादी नहीं, आतंकवाद मिटाने वाले हैं, आतंकवाद पैदा करने वाले नहीं है। क्योंकि जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता और जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। नबी के किसी भी सीरत से कोई माई का लाल सीरत के किसी पहलू से जर्रा बराबर जुल्म करना तो छोड़ो साहब, जुल्म का ख्याल भी साबित कर दे तो हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं। नबी की पूरी सीरत, पूरी जिंदगी जो 23 साल दौरे तबलीग मुस्तफा के गुजरे उनसे कोई माई का लाल जर्रा बराबर कहीं जुल्म और अत्याचार की सोच भी साबित नहीं कर सकता है, सोच भी साबित नहीं कर सकता है। अब ये और बात है कि मुसलमान क्योंकि इधर 15-20 सालों में अपने मजहब को पढ़ना छोड़ दिया, मुसलमानों ने अपनी तारीखों को पढ़ना छोड़ दिया और इसमें सबसे बड़ी जो खराबी लागू हुई, कुछ लोगों ने मजहब को बाप की बपौती समझ लिया। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इधर 20 सालों में, 20-25 सालों में कुछ लोगों ने मजहब को बाप की बपौती समझ लिया। अब बपौती किसे कहते हैं उसकी तारीफ हम कर दें। बाप की बपौती किसे कहते हैं? जस चाहो जोड़ो जोतो परती छोड़ो बेचो, चाहे उन्हें मिलाओ, चाहे धूप घास जाम रहा है, केहू बाप के काव जात है, हमार बाप के बपौती है। मतलब जैसे चाहो तबीयत के साथ उसे सौदो, बनाओ, बिगाड़ो, तुम्हारे बाप की बपौती है, कोई बोल नहीं सकता। ऐसे ही कुछ जलील तबीयत के लोगों ने मजहब को मादल्ला तबीयत के तौर पर इस्तेमाल करने की नापाक साजिशें रची कि हमने दाढ़ी टोपी रख ली, हम चाहे जैसे रौदे, चाहे जैसे बनाए बिगाड़े, मजहब में कोई बोलने वाला नहीं है, हमारे बाप की बपौती है। तो हमने कहा सुनो ओ जलील समाज के लोगों, तुमने ये सोच कैसे लिया
कि मजहब यतीम है। अरे मजहब कल भी अपनी पूरी ज़ुर्रियत के साथ खड़ा था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा, क्योंकि बद्र की निगरानी मजहब इस्लाम के साथ मौजूद है। खंदक और तबूक और ओहद की निगरानी मजहब इस्लाम के साथ मौजूद है। मीरे करबला की शहादत की निगरानी का जो है मजहब इस्लाम के साथ मौजूद है। अब्बास आलम बरदार के शहादत की निगरानी मजहब इस्लाम के साथ मौजूद है। गौसे आदम जिलानी की निगरानी मजहब इस्लाम के साथ मौजूद है। मोइनुद्दीन अजमेरी की निगरानी मजहब इस्लाम के साथ मौजूद है। और आज भी कलमा पढ़ने वाले गैरतमंद जिंदा दिल मुसलमान मौजूद है। मजहब किसी के बाप की पपौती नहीं है। मजहब अपनी तबीयत पर ढालने की कोशिश न करना, क्योंकि मजहब से हम हैं, हमसे मजहब नहीं है। वाह वाह, मजहब से हम हैं, हमसे मजहब नहीं है।